हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, परम्यूटेशन के बाद में हम जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम है। और बाइनोमियल थ्योरम में हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है बेटे, 41 इयर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और चैप्टर्स को साथ के साथ कवर करते जाइए। ये 5th नंबर चैप्टर है, ठीक है जी। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड जनरल टर्म, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है और जनरल टर्म क्या है। सबसे पहले बाइनोमियल ही क्या है, देखिए बेटे, वी ऑल नो दैट कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, द नेम वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, लिटरल, है ना। कांस्टेंट, वेरिएबल, थर्ड नंबर टर्म। सो आपको ये बताना है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये सभी क्या है हमारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल विच कैन बी असाइंड वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, और इनको किसी अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, एक्स वाई ए बी सी। टर्म क्या है, टर्म एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो दैट इज ए टर्म। टर्म्स लाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। लाइक टर्म्स में आपका वेरिएबल सेम होता है, जैसे ये दोनों ही लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल आपके अलग अलग होंगे, इन दोनों के वेरिएबल अलग अलग है, ये अनलाइक टर्म्स है। खैर, हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद में, ये लाइक है और ये अनलाइक है। इसके बाद में देन हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होगा कि आपके जो टर्म्स हैं, अगर इनको मैं प्लस या माइनस, या यू कैन से दैट collection of terms which are separated from each other by plus or minus sign। टर्म्स का कलेक्शन है जिसको प्लस या माइनस साइन से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी कि यहां एक टर्म हमने पुट कर दिया, जैसे 3 एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, एक्स क्यूब एक टर्म है, और 3x एक टर्म है। यानी कि इन सभी को मैंने कलेक्ट कर लिया। सो दैट विल बी ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपके सामने हमने दिखाया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब बात करता हूं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो टाइप्स हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो जिसमें एक ही टर्म हो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होंगे हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म्स हैं हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें 4 टर्म्स होंगे हम उसको क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, और अगर इससे ज्यादा टर्म्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर मल्टीनोमियल नहीं बोलते, पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो गलत बोल रहा है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री क्या हो, डिग्री मैंने खैर डिस्कस नहीं किया अभी यहाँ, खैर मैं बता देता हूं। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये एक्स के पावर -1 + 1, ये बाइनोमियल तो है बट दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिग्री नेगेटिव नहीं होती, ओके, पावर नेगेटिव नहीं होती। सो ये आपके जैसे मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, आपका क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे जी, बोलो बेटे, 4 टर्म्स होंगे। सो ऐसे इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर डिग्री के बेसिस पे आप डिस्कस करोगे तो अगर x की पावर 1 है तो हम इसे लीनियर बोलेंगे, x की पावर 2 है तो यू कैन से इट क्वाड्रेटिक, अगर x की पावर 3 है तो आप इसको क्या बोलोगे, क्यूबिक, और अगर x की पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। सो ये नाम भी आपको आते ही होंगे। खैर, हम बात करते हैं बाइनोमियल की, यानी कि ये यहां से अब आपको समझ आया होगा कि बाइनोमियल क्या होता है। अब फिर हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल तो आपको पता लग गया, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो हम उसे बाइनोमियल बोलते हैं। देखिए, बहुत टाइम पहले किसी ने ये बोला कि जैसे आप लोगों ने पास्कल का नाम सुना है, पास्कल ट्रायंगल, वो बाद में आएगा, चलिए मैं पहले डिस्कस करता हूं। पास्कल के पास कोई पर्सन गया तो कहता पास्कल ये बता भाई कि अगर a + b की होल पावर 0 हो तो वैल्यू क्या देगा भाई, कहता 1 दूंगा जी। कहता चल ये बता a + b की होल पावर 1 होगी तो क्या वैल्यू देगा, कहता a + b होगी वैल्यू। कहता ये बता a + b का होल स्क्वायर होगा तो क्या वैल्यू देगा, कहता a + b और a + b को 2 बार प्रोडक्ट करके देख ले, ये आएगा a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। कहता है ये पता चल ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा। कहता है ये भी निकाल के दे देता हूं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, वो इसने निकाल के दिया, वो है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये पास्कल ने निकाला। फिर उससे कहा कि a प्लस बी का होल पावर 4 निकालो, वो निकालता चला गया। कहता ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। कहता a प्लस बी की होल पावर अगर 14 है तो क्या करेगा तुम, तो कंफ्यूज हो गया। कहता a प्लस बी की जब पावर 14 निकालना होगा तो मैं क्या सभी को मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा। तो उसने एक फार्मूला बनाया जहां से ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, पास्कल ट्रायंगल बताता हूं क्या है। खैर आप ये बताइए कि जब पावर 0 थी तो यहाँ कितने टर्म्स है, 1। जब पावर 1 है तो कितने टर्म्स है, 2। जब पावर 2 है तो टर्म्स कितने हैं, 3। अरे 1 2 3। जब पावर 3 है टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। जब पावर 4 है तो कितने टर्म्स होंगे, 5। जब पावर 14 है तो टर्म्स कितने होंगे, 15। तो ये बात तो उसको समझा गई। उसने कहा मैं और कुछ बताऊं या ना बताऊं, इतना जरूर बता देता हूं कि ये जो तुम मुझसे पूछ रहा है प्लस बी की होल पावर 14, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। कितने टर्म्स है जी, 15 टर्म्स है। कहता अच्छा चल चल ठीक है 15 टर्म्स है, चल भाई निकालेगा कैसे। कहता वो भी मुझे समझ आ गया, तुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। कहता यहाँ पावर ए की कितनी है बता, कहता 3 है। यहाँ कितनी है, 2 है। कहता यहाँ कितनी है, 1 है। कहता यहाँ कितनी है, 0। मेरी बात आप समझ रहे होगे। कहता बी की पावर बता, बी की पावर यहाँ 0 है। यहाँ कितनी है, कहता 1। यहाँ कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, 3। कहता समझ आ रहा है कुछ। कहता मुझे तो नहीं आया, तू बता। कहता देख इधर, अब तो ध्यान से देख। कहता अगर a प्लस बी की होल पावर 14 है, 14 चल थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं 14 को। अगर 7 है, मान लो थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं, तो कहता सबसे पहले क्या आएगा, a की पावर 7 आएगी और b की पावर 0 आएगी। फिर a की पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और b की पावर इंक्रीज करेगी। मेरी बात समझ रहे होगे आप, यानी कि a की पावर 4, b की पावर एक्सपेंशन कर रहा था वो इसका, ठीक है, 0 1 2 3। फिर a की पावर कितनी होगी, 5 4 के बाद कितना आएगा, 3। b की पावर कितनी हो जाएगी, 4। फिर a की पावर कितनी होगी, 2। b की पावर कितनी होगी छोटू, 5। a की पावर 1, b की पावर कितनी होगी, अरे चेक करो, b की पावर, हाँ जी 6। a की पावर 0, b की पावर 7। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अब उसने बोला कि देख टर्म्स गिन, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर कहता पावर स्क्वायर कर जी, 7 7 7 7 7 7 7 7। कहता है समझ आ रहा है, यहां से थ्योरम बननी शुरू होगी बेटे। अब मैं एक और बात बताता हूं। कहता ये सब तो ठीक है, कहता ये तो तूने ठीक किया, लेकिन यार कोफिशिएंट कहां है, कोफिशिएंट तो आए नहीं तेरे। कहता यार ये भी बात सही है, कोफिशिएंट तो आए नहीं, है ना। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करूंगा। अब वो सोच में पड़ गया यार, मेरी बात समझ ना जरा। अब जब कोफिशिएंट्स की बात आई तो उसने कहा चल कोफिशिएंट भी निकालते हैं। देख भाई कोफिशिएंट कैसे निकाले उसने, कोफिशिएंट को उसने ऑब्जर्व किया, जब a प्लस बी की होल पावर 0 थी तो सिर्फ 1 आ रहा था, उसने 1 को यहां लिख दिया। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा था, तो उसने इसके कोफिशिएंट्स लिए 1 2 1, तो उसने इसको भी यहां लिखा 1 2 1। और जब a प्लस बी की होल पावर 1 की बात हो रही थी तो कोफिशिएंट 1 और 1 आएंगे, तो उसको भी उसने लिख लिया, तो पहले 1 था। ठीक है, समझ हो गया। यानी कि जब n की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये आ रहा था। जब n की वैल्यू 1 थी ये आ रहा है। जब n की वैल्यू 2 थी ये आया। जब n की वैल्यू 3 थी तो क्या आया, 1 3 3 1। उसका दिमाग में आया कुछ, उसके दिमाग में आया कि यार देख भाई ये 1 और 1 जुड़ के क्या बना रहा है, 2। 1 और 2 जुड़ के क्या बना रहा है, 3। 2 और 1 जुड़ के क्या बना रहा है, 3। 1 और 3 जुड़ के क्या बनाएगा, 4। 3 और 3 जुड़ के क्या बनाएगा, 6। 3 और 1 जुड़ के क्या बनाएगा, 4। लास्ट में क्या आएंगे, 1 आएंगे। सो यहां से उसने एक ट्रायंगल बना दिया। उस ट्रायंगल का नाम है, आप सभी लोगों ने बचपन में उस ट्रायंगल को पढ़ा है, जो कोफिशिएंट्स निकालने के काम आया। ठीक है, और उस ट्रायंगल का नाम है पास्कल ट्रायंगल। क्या नाम है जी, पास्कल। पास्कल ने उसको अपना नाम दिया 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5, हाँ जी 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। और कुछ और भी बातें ऑब्जर्व की उसमें कि लास्ट वाले जो है वो हमेशा कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका एनसीआर होता है वो एनसीआर माइनस आर के इक्वल होता है। तो ये बातें उसने यहां से ऑब्जर्व की। खैर, तो ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का ही नाम है पास्कल ट्रायंगल। चलिए हम बात करते हैं आगे। फिर उसने इनको प्रॉपर, मैं बेटे देखो जो मतलब कि कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं सी की फॉर्म में क्यों ऐसा लिखता हूं,
तो वो बातें आपको बाइनोमियल चैप्टर में मैं अच्छे से कराऊंगा। अभी हमारा टारगेट है कि लास्ट जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन करें, तो इसलिए हम इसको जल्दी से निपटा देते हैं। अभी तो हमसे कहता है a+b की होल पावर n मुझे सॉल्व करके दो, तो ये आएगा बेटे, इसका एक्सपेंशन आएगा nc नॉट, अभी आपने किया a की पावर क्या होगी n, b की पावर 0, देन nc1 a की पावर होगी n-1, b की पावर 1, देन nc2 a की पावर n-2, b की पावर 2। ठीक है, सो ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ आएगा nc3 a टू द पावर n-3 b टू द पावर 3 प्लस nc4 a टू द पावर n-4 b टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म आएगा। टर्म्स होंगे कितने, टोटल n टर्म्स होंगे, ncn a की पावर n-n और b की पावर n। एक बात और, यही हम जनरल टर्म की बात भी कर लेते हैं। एक्सपेंशन में टर्म्स कितने बता दिया, n+1 है। यहीं पे हम कहेंगे अच्छा ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये t1 है, ये t2 है। ठीक है, t2 को जरा देखो, या t3 को लिख लो जिसको मर्जी। t3 हमारा है nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2, यानी कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अगर ये 3 की जगह 2+1 होता, मेरी बात समझना, अगर 3 की जगह 2+1 लिख सकते हैं, 3 को 2+1, तो यहां 2 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 2 आ गया। अगर यहां 2 की जगह r होता तो आता NCR a की पावर n-r b की पावर r। इसी को बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। यानी कि जिसने भी ये फार्मूला बनाया उससे उसने कहा कि भाई मैं सारे टर्म्स क्यों लिख रहा हूं, अगर मुझसे कोई कहेगा कि 5th टर्म निकाल के दो, 6th टर्म निकाल के दो, तो मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पास्कल ट्रायंगल भी आपने समझ लिया, एनसीआर आपको सॉल्व करना आता ही है ना। अब इस प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की। ठीक है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टी नंबर 1 नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एनसीआर और NCR-1 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा n+1 CR, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड, R इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1, n इंटू n-, बेटे प्रूफ करने का टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, इनको याद करिए, रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, एक NCR होगा और एक NCR-1 होगा, तो आएगा n-r+1 अपॉन r। ये फार्मूला भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वालों का बहुत यूज है जो लास्ट में लिखे। ठीक है, सो यहां से आपने ज्यादातर जो मेन फार्मूले हैं वो याद कर लिए और जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने लिख ली हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा एक और फार्मूला है NCR/NCR+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे फार्मूले याद कर लेने हैं और ये सभी काम आएंगे। अभी क्वेश्चंस में आपको खुद पता लग जाएगा कि इनका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट हुआ इन फार्मूलों का हमें। और ठीक है जी, चलिए बढ़े फिर आगे। एक प्रॉपर्टी अभी रहती है, वो मैं सोच रहा हूं वो भी लिखवा देता हूं, यहाँ लिख लो वो भी। नेक्स्ट है NCR अगर अपॉन में हो NCR+1, ऐसी प्रॉपर्टी NCR/NCR+1, तो इसकी वैल्यू आएगी n-r, है ना, लिख लेना इसको भी, है ना, r+1 अपॉन, नहीं ये ऊपर आएगा r+1 अपॉन n-r, ये ठीक है। सो NCR/NCR+1। ठीक है जी, सो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। खैर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है।